हुगली कोन नगर में, जो कि कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पंकज शर्मा अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी शांता शर्मा थी और एक 10 साल का बेटा श्रेयांशु, जो कि 4th क्लास में पढ़ता था। पंकज एक प्राइवेट जॉब करते थे और शांता ऐसा कुक काम करती थी एक लोकल रेस्टोरेंट में। बात है 16 फरवरी के शाम की, जब श्रेयांशु के घर उसका कज़न आता है अपने होम ट्यूशन ख़त्म करने के बाद। तो जब वो उसके घर का नज़ारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि रूम में श्रेयांशु जमीन पर पड़ा है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। ऐसा मंजर देख के उसकी चीखें निकल जाती है और आसपास के लोग श्रेयांशु के घर में आते हैं और वो लोग भी ये खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस और श्रेयांशु के पेरेंट्स को कॉल करके इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि श्रेयांशु के पेरेंट्स उस समय अपने काम पर होते हैं। जिसके बाद पुलिस और श्रेयांशु के पेरेंट्स वहां आते हैं और श्रेयांशु की ऐसी हालत देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि श्रेयांशु का फेस पूरी तरीके से किसी भारी पत्थर से कुचला गया है और उसकी हाथ की नसें को किसी ने किचन नाइफ से काटा था। तो सबसे पहले तो पुलिस को लगा कि ये रॉबरी का केस है, पर पूरा घर चेक करने पर पता चला कि घर की सब सामान अपनी जगह पे है। तो पुलिस की थ्योरी फेल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, पर कोई ऐसी खास जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चालू किया। उन्होंने जब 16 फरवरी दोपहर 2 से 4 बजे की फुटेज चेक की तो उनको एक महिला पे शक हुआ, जो कि मास्क पहने उस एरिया से गुजर रही थी। पुलिस को उस महिला के बॉडी लैंग्वेज से उस पर शक हुआ और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस ने ये फुटेज श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया। श्रेयांशु की मदर शांता ने तो इस महिला को नहीं पहचाना, पर उसके फादर पंकज ने इस महिला की आइडेंटिटी को कंफर्म किया। उनका कहना था कि इसका नाम इशरत परवीन है और ये शांता की फ्रेंड है, जो कि अक्सर इनके घर आती है और श्रेयांशु इसको मासी बुलाता था। इधर पुलिस को ये भी पता चला कि इनके घर पर एक डॉग है, जो कि अक्सर अनजान लोगों को देखकर जोर जोर से भौंकता था। 16 फरवरी को जब ये मर्डर हुआ था तो पड़ोसियों के बयान के मुताबिक उनको डॉग के भौंकने की कोई आवाज़ नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये है कि हो ना हो कोई घर वाला बंदा ही है इस क्राइम के पीछे। जब पंकज ने उस महिला की आइडेंटिटी कंफर्म की और उसका आना जाना भी था पंकज के घर, तो पुलिस को लगा कि कहीं पंकज का इशरत से रिलेशनशिप तो नहीं है। जिसके लिए पुलिस ने पंकज और इशरत का फ़ोन रिकॉर्ड्स और चैट वगैरह चेक किया। जब पंकज का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें से तो कुछ पता नहीं चला, पर जब पुलिस ने इशरत का फ़ोन चेक किया तो पुलिस को कुछ ऐसी बात पता चली जिससे उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स में देखा कि उसकी किसी से रोज़ घंटों भर बात होती थी और पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो उनको पता चला कि वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था। और इशरत के व्हाट्सएप मैसेजेस को जब रिट्रीव करके देखा गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि इशरत और शांता के बीच बहुत सारी आपत्तिजनक फ़ोटो शेयर होती थी और उनके चैट से ये पता चला कि ये दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन में थे, यानी दोनों लेस्बियन थे। बस फिर क्या था, शांता
और इशरत को पुलिस पूछताछ के लिए उठा लेती है और दोनों से फिर कड़ी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि श्रेयांशु ने उन दोनों को एक आपत्तिजनक पोजीशन में देख लिया था जब वो दोनों मेकआउट कर रहे थे और उन दोनों को डर था कि वो किसी को ये बात बता न दे, इसीलिए दोनों ने उसको मारने का प्लान बनाया। और प्लान के तहत जब श्रेयांशु टीवी देख रहा था तो दोनों ने मिलकर उस पर अटैक किया। पहले तो उसका सर दीवार पर मारा, जिसके बाद टेबल पर, और फिर गणेश जी की मूर्ति लेकर फिर से उसके सर पर वार किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने ताकि श्रेयांशु जिंदा ना रह जाए इसके लिए किचन नाइफ से उसके हाथ की नसें भी काट दी ताकि उस बेचारे बच्चे के अंदर एक भी सांस ना बचे। मुझको सोचकर ही इतनी दया आ रही उस बच्चे के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक माँ का हाथ कांपा नहीं अपने बच्चे के साथ ये सब करते हुए। खैर, मारने के बाद ये दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में घर से निकलकर चल देते हैं, पर जिस तरफ इशरत गई उस तरफ कैमरा लगा था, इसीलिए वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। पर शांता की तरफ कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वो पकड़ी नहीं गई। जिसके बाद वो 4 दिनों तक श्रेयांशु की मौत पर रोने का नाटक करती रही। पर ये तो शुक्र हो पुलिस का, जिसने तुरंत ही इस केस को सीरियस लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और उस मासूम बच्चे की मौत की गुत्थी जल्दी से जल्दी सुलझाई। बाद में पंकज ने अपने बयान में ये भी बोला कि उनको पता था शांता और इशरत के रिलेशनशिप के बारे में, पर पंकज ने उन दोनों को ये पता लगने नहीं दिया कि उसको पता है दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और उसने इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दी क्योंकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहता था और समाज में अपनी फैमिली की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि शादी से पहले ही शांता और इशरत एक दूसरे को जानते थे और इनका रिलेशन भी था शादी से पहले। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इंडिया को फॉरेन कल्चर अपनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर यही लेस्बियन वाला सीन फॉरेन में हुआ होता तो ये नॉर्मल होता, पर इंडिया में ये टैबू है और यही एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से एक फादर को अपने बेटे को खोना पड़ा। तो इस केस को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।